अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। बात करेंगे कि 5 अगस्त के बाद इमरान खान की पहली झलक नज़र आने को है और कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाना है। लेकिन इससे पहले जो हीले बहाने किए जा रहे हैं और जो हर्डल इसमें क्रिएट की जा रही हैं और फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला के वो रिमार्क्स, इन तमाम मामलात को क्या कल इमरान खान को पेश किया जाएगा या फिर कोई वजह बनाई जाएगी? अगर वजह बनाई जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो कहाँ पर खड़ा होगा? कैसे देखते हैं, कल इमरान खान को पेश कर रहे हैं फिर? बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, चीफ़ जस्टिस जो काजी फाइज साहब का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना माजी का, उनके फ़ैसलों पर भी हम तनकीद करते रहे हैं, बहुत तनकीद करते रहे। मैं उनके फ़ैसलों पर तनकीद, जिसकी वजह से मुझे नोटिस भी आया था। लेकिन उनके कुछ अच्छे फ़ैसले भी हैं, उनकी भी तहसीन करनी चाहिए। जैसे ये लाइव स्ट्रीमिंग केसेस की, ये उनके क्रेडिट जाता है चीफ़ जस्टिस को कि उन्होंने ये काम शुरू किया। और जिस तरह मुख्तलिफ़ केसेस की जब लाइव स्ट्रीमिंग होती है, अभी जजेस केसेस में देख लें आप कि वहाँ पर किस तरह के सवालात उठाए गए। अब ये तो रिकॉर्ड होता है ना, वो कोई भी वहाँ से उठाकर क्लिप उठाकर उसको सोशल मीडिया पर दिखा सकता है, अपलोड कर सकता है। या जिस तरह 30 अप्रैल को उन्होंने एक समाअत की थी फैज़ आबाद केस की, उसमें उन्होंने एक ख़ास शख्स का नाम लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ये फैसला में लिखा था कि ये शख्स इनके पीछे है। फिर उन्होंने 7 मई को जब वो की तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिखा। वो क्लिप फिर लोगों ने निकाल कर जो है ना वो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। ये फ़ैसला जो है ना, ये भी उनके क्रेडिट पर जाता है कि लाइव स्ट्रीमिंग करने का। और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कि कल आप उन्हें पेश करें वीडियो लिंक के ज़रिए। जब ये केस की समाअत शुरू हुई थी तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस को थोड़ा सा लगा था कि उन्होंने वो जिस तरह ख़ास इज़हार करते हैं, उन्हें पता नहीं क्या मसला है। वो दो लोगों से, एक तो इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं वो, और दूसरा वो चकवाल वाले लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। चकवाल में रेवड़ियाँ पता नहीं उन्हें बहुत अच्छी लगी होंगी, किसी ने गिफ्ट किया होगा शायद, उस वजह से बहुत उन लोगों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें उस शहर से बड़ी उनसीयत है। तो एक लम्हे के लिए उनका थोड़ा सा वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी हुई कि जिस तरह उन्होंने कहा। फिर जैसे अतर मिनल्ला ने जब साथ कहा, उनके साथ बाकी जजेस बैठे हुए थे, फिर उन्होंने कहा कि 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक लेकर अंदर गए तो फिर उनके जो मोहतरम जजेस साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था ये तो जो आप कह रहे हैं ये तो नहीं होगा ना। उन्होंने कायल किया इस बात पर कि ये उसके फ्री के पिटिशनर्स हैं, उसके मैन, तो उनका वकील भी नहीं है, उनको सुने बगैर या उनको अदालत में हाज़िर किए बगैर कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात और याद रखें, अक्टूबर के आखिरी दिनों में इसकी समाअत हुई थी नैब तरमीम केस की। उस वक्त चीफ़ जस्टिस ने ये ऑर्डर किया था कि आप नोटिस जारी करें इमरान खान को और अडयाला जेल उसको जो है ना डिलीवर करवाएं। उनसे पूछें कि वो अदालत के सामने पेश होंगे या वकील करेंगे या वकालतन सालतन जो भी होता है ना एक अदालत का। ये भी क्रेडिट उनको जाता है चीफ जस्टिस साहब को कि उस वक्त भी उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि आप उनसे पूछें और उसका मैं जवाब दें। फिर वो जवाब आया, उन्होंने कहा जी कि मैं खुद जो है ना अपीयर होना चाहता हूँ। ये भी क्रेडिट उनके चीफ जस्टिस साहब के। मेरे ख्याल में वो ख़त में भी इमरान खान ने लिखा है कि ख़त में इमरान खान ने लिखा था। लेकिन अगर कोई ये समझता है ना कि हीले बने, जिस तरह कल से कहा जा रहा है जी कि कोई सिक्योरिटी के, अब तो उन्होंने वीडियो लिंक पर आना है, को क्या मसला होगा वीडियो लिंक पर? सिक्योरिटी का तो जो नाम है वो तो मसला ही ख़त्म, वो तो मसला ख़त्म है ना। वो तो अगर वो उन्होंने फिज़िकली अपीयर होना था फिर प्रॉब्लम हो सकता था। फिर सरकार की तो इतनी खैर जरूरत नहीं है, कोई और कह सकता था, सरकार के ज़रिए कलवा सकता था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जी, हम उन्हें अदालत के सामने पेश नहीं कर सकते, बहुत मसाइल हैं, फिर बात बन सकती थी। अब उन्होंने एक कमरे में बैठना है, सामने उनके जो लगाना है, उन्होंने वो जो सिस्टम होता है वो लगाना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी हाज़िरी लगानी है, फिर बात करनी है, वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो चैनल अब चैनल पर डिपेंड करता है। ये भी एक बड़ा मसला है कि अब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो वो फिर ज़ाहिर है इमरान खान अपीयर होते हैं तो मसला कोई नहीं है जी, फैसल साहब मसला नहीं है। वो मसला इसलिए नहीं है, नहीं वो रियासत के लिए तो मसला नहीं, रियासत के लिए कौन सा मसला है जी? इमरान खान चैनल पर आते तो रियासत के लिए क्या मसला है? नहीं, उन्होंने इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले नहीं हुआ जी। रियासत के लिए मसला क्या, अगर तारीख उठाकर देखें तो वो
वो तो लियाकत अली खान से लेकर आज तक रियासत के लिए कोई ना कोई फर्द मसला ही बना रहता है यार। हुसैन शेख सुहरावर्दी को आप निकाल दे, वो मसला था। अब लियाकत अली खान को मरवा दे, वो भी मसला था। भुट्टो के साथ जो हुआ वो भी मसला था। बेनज़ीर के साथ जो हुआ वो भी मसला था। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ पनामा, फिर जो भी हुआ वो भी मसला था। ये मसाइल तो चलते रहते हैं ना। ये कि कौन सा मसले की बात आप कर रहे हैं कि बड़ा मसला होगा। हाँ, ये है कि जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में तो चैनल के लिए, मालकान के लिए बड़ा इम्तहान है कि वो उसको दिखाते हैं या नहीं। अगर वो दिखाते हैं तो पैमरा उनको नोटिस नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट को दिखा रहे हैं ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को, सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस की प्रोसीडिंग हो रही है उसको दिखा रहे हैं। पैमरा किस तरह उनको नोटिस जारी करेगा, ये हो नहीं सकता। लेकिन चैनल मालकान के लिए ये इम्तहान है कि वो उसको इमरान खान की तस्वीर को ब्लर करके चलाते हैं, या फिर वो जो हम टिकर वहाँ से बनाएंगे अंदर से वो चलाते हैं, या फिर वो सही उसको एज इट पूरा दिखाते हैं। ये उनके लिए इम्तहान है। मेरे ख्याल में उनको पैमरा कोई नोटिस जारी नहीं करेगा, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट को उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को दिखा रहे हैं। इससे पहले जिस तरह आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की जब समाअत हो रही थी और पहली समाअत थी लाइव स्ट्रीमिंग की, वो पूरा दिन टीवी चैनल पर चलती रही। उसके बाद जितने भी केसेस हुए, ये फैज़ाबाद धरने वाला केस हुआ, साफियों का हमारा केस था, वो भी जजेस वाला केस था, वो भी टीवी चैनल पर चला। बड़ा हसास किस्म का केस था। मैं यही कह रहा था कि वो इतना हसास किस्म का केस था और वहाँ पर अदालत के अंदर हमारी एजेंसीज के हवाले से जो बात की गई, ये तो बहुत सेंसिटिव केस था, लेकिन वो भी चला और टीवी चैनल ने चलाया। वो मैं नहीं समझता कि रियासत के लिए कोई मसला होगा। रियासत को ये करना चाहिए यार। देखें, आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? नहीं हो सकता ऐसा। एक पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देखें ना। मैं चूँकि सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मैंने आज तक इतनी पॉपुलैरिटी किसी भी लीडर के बारे में, जो पाकिस्तान के सियासी लीडर है ना, नहीं देखी, ना पढ़ी कहीं, ना मैंने कहीं किसी से सुना। हाँ, भुट्टो के बारे में ये कहा जाता था कि भुट्टो बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन भुट्टो का एक मसला भी था। वो एक अलग सा डिबेट है कि भुट्टो के साथ मसला क्या था उनका। अच्छा, इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने एक मरतबा इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए जज शाहरुख अर्जमंद की अदालत में ना पेश करने का हुक्म दिया था, वहाँ पर नहीं पेश किया गया था। साहब, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही इंटरनेट की वजह बनाई गई थी कि दर्जनों बार कहा गया था, एक नहीं, एक से ज़्यादा बार कहा गया था कि आप इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करें। लेकिन वो लोग किसी गलतफहमी का शिकार है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानेंगे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये कल आप देख लेना। जब इस वक्त तक जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इस वक्त तक वो समाअत हो चुकी होगी। वो लोग गलतफहमी का शिकार हैं जो कहेंगे कि हम इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं करेंगे। इमरान खान को हरगिज़, हर सूरत, बर सूरत, तूफ़ान आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, उन्हें इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना होगा, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। वो लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि इसको बड़ा वो लाइट ले रहे हैं। ऐसा नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने आगाज़ में, कबीला के आगाज़ में कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के बहुत अच्छे फ़ैसले भी हैं, जिनकी मैं तहसीन करता हूँ। कुछ फ़ैसले उन्होंने ऐसे भी किए जिन पर मैंने कड़ी तनकीद की। वो हैं भी बलोच, ये याद रखना, वो हैं भी बलोच। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बर सूरत उन्हें अपीयर करना होगा वीडियो लिंक पर। ये कोई खुशफहमी में ना रहे कि हम नहीं करेंगे जनाब उन्हें, ये इस खुशफहमी में ना रहे। अच्छा, एक और बात भी है। आप क्या समझते हैं, वैसे इमरान खान के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा अगर उन्हें पेश किया भी जाता है, क्योंकि वो खुद एक वकील नहीं है। नैब तरमीम केस में फिर काजी फाइज़ा साहब सामने होंगे, इमरान खान और काजी फाइज़ा के आपस का हल उन्होंने फैसल साहब निकाला है। इस केस को इमरान खान के पहले वकील थे इस केस के ख्वाजा आरिफ साहब। हाँ बिल्कुल। और कल समाअत के दौरान ख्वाजा आरिफ साहब को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया गया, ठीक है। और काजी फाइज साहब ने ऑर्डर में भी ये लिखवाया कि हम ख्वाजा आरिफ साहब को वकील भी मुकर्रर कर सकते हैं और उनकी फ़ीस के वाले से भी हम बंदोबस्त कर सकते हैं। होगा ये, खान साहब बात करेंगे ज़ोर। वो मैं आपको बताऊं कि ये भी कह सकते हैं, वो काजी फाइज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को ये भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है कि जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू पर तो उन्हें मलका हासिल है। ऐसे ही है। अगर वो एक टॉपिक को लेकर चले ना तो वो फोकस्ड उस पर बात कर सकते हैं। वो बात कर सकते हैं कि मैंने रेफरेंस आपके ख़िलाफ़ नहीं भेजा था, वो ये बात कर सकते हैं कल। अच्छा, इस हवाले से बात कर सकते हैं और ये ऐन मुमकिन है कि वो इस पर सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब से माज़रत भी करें। ये ऐन मुमकिन है, वो करेंगे ज़रूर। और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि वकील नहीं है, वाकई वकील नहीं है, लेकिन उसका हल ये हुआ कि ख्वाजा आरिफ साहब को उनके साथ खड़ा किया जाएगा। फिर वो कहेंगे जी अच्छा खान साहब आपकी बात हमने सुन लिया, आपने जो कहना था कह लिया, इससे आगे कार्रवाई जो है वो ख्वाजा आरिफ साहब करेंगे।
वो आपके जो दलाइल हैं उसको लेकर वो चलेंगे। लेकिन इस केस का फ़ैसला जो आएगा ना, वो 5-0 से मेरे ख़्याल में, मेरी प्रेडिक्शन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो 5-0 से अपीलें मंजूर हो जाएंगी और वो जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का फ़ैसला था उसको कालादम करार दिया जाएगा। और ये फ़ैसला हो गया ना तो फिर इसका भी इमरान खान को फ़ायदा है, फ़ायदा होगा। हाँ, इसका भी इमरान खान को फ़ायदा है। इमरान खान ने शायद पता नहीं वो किस तरह को चाहा होगा कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं जी वो पहले एक जो नैब में जो था वो ठीक था। लेकिन यार नैब जो है ना, जिस तरह कल जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें मांगी है ना उनसे कि कितने लोग जमातें छोड़ कर गए। ये बताएं जी कि वो ब्रिगेडियर साहब, एक असद मनीर साहब, वो नैब ने उन पर केस बनाया था तो बेचारे ने उस खुदकुशी कर ली थी। वो बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, उन्होंने कल सवालात उठाए हैं जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह ने इस पर, और दूसरे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। और नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। फैसल मैं कहता हूँ कि नैब होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें इस्लाहत की बहुत ज़रूरत है, इसमें इस्लाहत लानी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम केस में इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का हुक्म दिया है। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।